अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 की कंटिन्यूशन का आखिरी लेक्चर है। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को देखेंगे। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके आगे सामने आ गया। फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखें, मैंने आपको बताया था भी जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, क्वेश्चन नंबर 12, 13, उससे पीछे 11 और 12, इन सब में एक ही कॉन्सेप्ट आया था कि व्हेन वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हम एक्स प्लस वाई होल क्यूब या एक्स माइनस वाई होल क्यूब, लेकिन जब फैक्टराइज करना होगा तब हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे? इसको हम पहले दूसरे में डिवाइड कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को अलग ब्रैकेट में लगा दिया, इसमें से माइनस कॉमन कर लें। माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब देखें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्योंकि हमने फैक्टराइज करना है, जैसे इसका अब हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे, और वो है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, फिर माइनस एक्स माइनस वाई वैसे ही आ गया। अब देखें, ये दो टर्म्स बन गई। इन दोनों टर्म्स में एक्स माइनस वाई कॉमन है, एक्स माइनस वाई इसमें भी है और एक्स माइनस वाई इसमें भी है, तो जो चीज़ कॉमन है उसको एक दफ़ा लिखते हैं, बाई कर लेंगे। तो देखें, एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, फिर माइनस, जब होल टर्म कॉमन हो जाती है तो उसकी जगह 1 आ जाता है। तो अभी हमारा आंसर आ गया। सो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 1 इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, फैक्टराइज करना है 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब। अगेन, क्योंकि वर्ड फैक्टराइज लिखा है तो लिहाजा हम इस पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो पहले हम इन दोनों के परफेक्ट क्यूब बना लेते हैं। 8 क्यूब होता है 2 का और 27 होता है 3 का। तो देखें, ये लिखेंगे हम 2x का होल क्यूब माइनस 1/3y का होल क्यूब। अब ये फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला लिख लेते हैं यूजिंग फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ 2x और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे 1/3y पुट कर दें। सो ये देखें, 2x का होल क्यूब माइनस बी की जगह आ गया 1/3y का होल क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए की जगह आ गया 2x, बी की जगह आ गया माइनस 1/3y इंटू ए स्क्वेयर, यानी ए का आ गया 2x का होल स्क्वेयर प्लस ए बी, यानी ए की जगह आ गया 2x और बी की जगह आ गया 1/3y, फिर प्लस बी स्क्वेयर, यानी बी की जगह आ जाएगा 1/3y का होल स्क्वेयर। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो 2x माइनस 1/3y इंटू, जब 2 का स्क्वायर लेंगे हो जाएगा 4x स्क्वेयर, फिर 2x मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा 2x/3y प्लस 1/3y का होल स्क्वायर लेंगे तो 9y स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पे हमने फैक्टराइज करना था, लिहाजा हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अपना डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया। अगर हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा होता तो फिर हम ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आपके सामने। फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज। अब देखें, प्रोडक्ट फाइंड करना है तो प्रोडक्ट तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन लिखी हुई कंडीशन यूजिंग फार्मूलाज, तो हमने इनको फार्मूलाज बना के करना है। तो देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे ए प्लस बी है और ये इसका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे माइनस ए बी है, तो और देखें जो ए है ये इसका स्क्वेयर यहाँ पे आ रहा है और जो बी है इसका स्क्वेयर यहाँ पे आ रहा है। इसको ही हम देखेंगे कि ये दो वैल्यूज़ हैं, समझें ए है और ये है बी, तो देखें यहाँ पे ए का स्क्वायर आ रहा है, ये देखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x4 आ रहा है, और ये लास्ट में ये बी का स्क्वायर आ रहा है और बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है विद माइनस साइन। तो इसको फार्मूले को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए की जगह यहाँ क्या आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर का क्यूब होगा और ये प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो वही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको फार्मूला बना कर दिखा दिया कि अगर ए की जगह हमारे पास ये देखें a6 प्लस b6 का फार्मूला कैसे बनेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4, यानी जो टर्म यहाँ पे है उसका स्क्वायर यहाँ पे होगा, जो टर्म यहाँ पे है उसका स्क्वायर यहाँ पे होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट विद माइनस साइन सेंटर में होगा। उसी एतबार से देखें कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसका स्क्वायर यहाँ पे आ गया, इसका स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट विद माइनस साइन वो सेंटर में आ गया। तो इसका मतलब है ये इसका क्यूब और ये इसका क्यूब का फार्मूला है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, और जब पावर है तो 2 3 6 और ये भी 2 3 6, तो फार्मूला बन जाएगा
एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6। अगेन यही फार्मूला, यही टेक्निक यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है कि फार्मूले की मदद से करना है, प्रोडक्ट लेके नहीं करना, फार्मूला बनाना है। तो हम इसका भी फार्मूला वैसे बनाएंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें उसी तरह कि अगर यहाँ पे ए था, ये बी था, तो यहाँ पे इसका क्यूब और यहाँ पे इसका क्यूब। अब ए की जगह हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है एक्स क्यूब, और ये हमारी बी की जगह आ रही है वाई क्यूब। इसका मतलब है इसका क्यूब यानी एक्स क्यूब का क्यूब बनाएंगे और वाई क्यूब का क्यूब बनाएंगे। तो जब हम इसका क्यूब लेंगे तो 3 की पावर 3 9 हो जाएगा। तो देखें ए रेज़ टू द पावर 9 माइनस बी की पावर 9 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यानी ए क्यूब आ जाए यहाँ पे आ गया, फिर माइनस बी क्यूब आ गया, फिर इसका देखें इसकी पावर 2 लेंगे तो वो ये बन गया, इसकी पावर 2 लेंगे तो ये बन गया, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे तो ये सेंटर वाली अमाउंट बन गई। तो यहाँ पे भी वही बन रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये x3 का क्यूब है और माइनस y3 का क्यूब का फार्मूला बन रहा है। सो x3 का क्यूब माइनस y3 का क्यूब, यानी अब 3 3 9 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x की पावर 9 माइनस y की पावर 9।